नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल गोल्ड में और सिल्वर में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि जब तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक अमेरिका या रशिया तब तक जो एक जब तक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कैसे, एक तो अमेरिका इसराइल को हथियार भी बेच रहा है, दूसरी चीज़ कि अमेरिका के कुछ ट्रूप्स जो नेवी है थोड़ी बहुत इधर भी आ गई, क्योंकि जो गाज़ा है जो आपका वही जिनसे युद्ध चल रहा है इसराइल का, तो वो लोग अमेरिकन्स को भी, उन्होंने कुछ अमेरिकन्स को भी मारा वहाँ पे, और उसके अलावा इसराइलियंस को भी मारा काफ़ी लोगों को। तो अलग अलग कंट्रीज़ इनडायरेक्टली अब ये सपोर्ट कर रही हैं, और ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये वॉर कहीं थोड़ा लंबा ना खिंच जाए और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रही है गाज़ा को, ठीक है ना, ये सारा खेल खेला हुआ ईरानी का है। और दूसरी चीज़ आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले तो ईरान 2-3 बार स्टेटमेंट बदल चुका है आपने। अब यहाँ पे इसराइल तो मारे पड़ी है और वो लोग भी मार रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैं चार्ट्स की बात करूँ गोल्ड सिल्वर की, ठीक, 70,500 का एक रेसिस्टेंस था सिल्वर का जो ब्रेक हो चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। फिलहाल के लिए अगर यहाँ मार्केट की बात करें तो मुझे मार्केट यहाँ पे कोई फिलहाल अब यहाँ से कोई सेल ऑफ की मार्केट नज़र नहीं आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसे सिल्वर क्लोजिंग आई है आपकी 71,287 या 300 समथिंग के आसपास आई है। तो मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट शायद 70,400-500 तक अगर मिलता है तो वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है वहाँ पे। और अगर मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूँ तो 22.10 का एक सपोर्ट जोन वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और आगे के लिए अगर मैं बात करूँ कि मतलब अगर सपोर्ट बनता है तो वहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो वहाँ से मुझे लगता है कि जो सिल्वर ने आपका अभी हाई बनाया था रिसेंट 22.7 समथिंग, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि $23.20 तक भी जा सकती है सिल्वर। और आपकी सिल्वर क्या कहते हैं 72,000 भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट बन सकता है नीचे की साइड। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी यहाँ पे सेल ऑन राइस की मार्केट तो फिलहाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट अब इसमें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके नीचे के रेसिस्टेंस थे वो भी सब ब्रेक हो चुके हैं गोल्ड के। और गोल्ड अगर मुझे लगता है, अगर कॉमिक्स के हिसाब से बताऊं तो 1910 और 1905 का लेवल, ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है। और जब तक 1880 के नीचे गोल्ड क्लोजिंग नहीं लेता है, ठीक है, कॉमिक्स का बता रहा हूँ मैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से मतलब किसी को सेल करके लॉन्ग के लिए बैठना चाहिए। 1880 के नीचे का क्लोजिंग आती है गोल्ड पे, तब वहाँ से गोल्ड एक बार फिर से वीक होना शुरू हो सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से बाइंग और डिप्स की मार्केट है, और गोल्ड अभी 1920 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है 1960 1970 तक जा सकता है, लेकिन उसके पहले एक रिट्रेसमेंट नीचे तक का पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सेल करे। मेरे हिसाब से अगर रिट्रेसमेंट नीचे का मिलता है, लाइक जैसे 1910 1905, तो वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है। बाकी आप समझदार हैं। और यही बोलना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा अब आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। टाइम की प्रॉब्लम भी है और दूसरी चीज़ और भी चीज़ें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल सेल ऑफ की मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से अभी इस जगह से, जब से जो क्लोजिंग लास्ट आई है, ठीक है। तो वेट कीजिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।